उत्तर प्रदेश की छात्राओं के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस बारे में पहले भी मैंने आपको न्यूज दी थी, एक बार फिर से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। स्नातक पास करने वाली 50,000 बेटियों को फ्री स्कूटर वितरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। टॉप 5% मेधावी छात्राओं को इसका जो लाभ है वो मिलने जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी उन छात्राओं के लिए जो इस सेशन में यानी कि 25-26 के सेशन में स्नातक उत्तीर्ण की हैं, ठीक है, स्नातक फाइनल ईयर उत्तीर्ण की हैं। तो ऐसे टॉपर यानी कि मेधावी छात्राओं को इस निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें मिलेंगी, सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने जा रही हैं। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योग्यता जान लीजिए, किस तरह से आवेदन करना ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उच्च शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने और उनकी पढ़ाई की राह आसान करने के लिए प्रदेश सरकार स्नातक पास 50,000 छात्रों को स्कूटी देने जा रही है। योजना का लाभ सेशन 2025-26 में स्नातक पास करने वाली टॉप 5% मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर दे दिया जाएगा। इसके लिए कोई आपको एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को जो बैठक हुई है, इस कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की नियमावली को हरी झंडी मिल चुकी है और इस पर वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट देखते हुए जाइए। योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसी मेधावी छात्राएं जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो, उनके परिवार की वार्षिक आय, और वह छात्र उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो, यानी कि आप यूपी का निवास प्रमाण पत्र हो आपके पास, ठीक है, और राज्य विश्वविद्यालय यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है, अगर आप उनमें पढ़ाई कर रही हैं तब इसका लाभ आपको मिलेगा, जो भी राज्य विश्वविद्यालय में, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय यानी कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं तब भी इसका लाभ आपको मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उसमें, ठीक है, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी है और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा राजकीय यानी कि गवर्नमेंट और अशासकीय यानी कि जो एडेड कॉलेज होते हैं, ठीक है, अशासकीय सहायता प्राप्त व विस्तृत महाविद्यालयों से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, ठीक है, तो आपको इनका लाभ मिलेगा। अब एक चीज इसमें यहाँ पर क्लियर हो रही है कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं उनको अभी इसका लाभ मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समाचार पत्र में ऐसी कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। स्नातक की पढ़ाई अगर आपने पूरी की है राजकीय विश्वविद्यालय, ठीक है, राजकीय महाविद्यालय या पोषित जो महाविद्यालय होते हैं, ठीक है, या फिर अशासकीय सहायता प्राप्त जो महाविद्यालय होते हैं उनसे, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इन सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्राओं को लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बता दिया है कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्कूटी मिलेगी वो ई व्हीकल नहीं होगी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं होगी, ये पेट्रोल वाली स्कूटी मिलेगी। ये एक खास फायदा होगा आपको। इसके अलावा स्कूटी के साथ ही पंजीकरण शुल्क, इसके अलावा व्यापक वाहन बीमा यानी कि जो आपका इंश्योरेंस होता है वो मिलेगा, हेलमेट भी मिलेगा, 5 लीटर पेट्रोल देने की भी बात कही जा रही है और सभी आवश्यक एसेसरीज भी इसके साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि योजना का जो उद्देश्य है वो छात्रों की ड्रॉप आउट दर को कम करना, उच्च शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाना और उच्च शिक्षण संस्थानों तक उनका आवागमन सुविधाजनक करना और सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना। स्कूटी मिलने से विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। स्कूटी की खरीद सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल से की जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्यपाल की नाराजगी के बाद इसके जो नियम है वो संशोधित किए गए। पहले नियम था कि आपका अगर स्नातक में 90% मार्क्स हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगी, लेकिन अब इसे घटाकर 80% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें आपको लाभ आपको ऐसे मिलेगा, जो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर लिस्ट तैयार करेंगे और ये पोर्टल बनाया जाएगा इसके लिए, उस पोर्टल पर ये लिस्ट यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद ये जो लिस्ट है वो अप्रूव की जाएंगी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए उच्च शिक्षा विभाग जल्द पोर्टल तैयार करने जा रहा है। राज्य विश्वविद्यालयों यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है और उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में रजिस्टर्ड छात्राओं की जो यहाँ पर सूची है वो विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से सूची प्रमाणित और सत्यापित की जाएगी। इस लिस्ट को यूनिवर्सिटी के द्वारा संबंधित जिलों के डीएम, निदेशक उच्च शिक्षा को, इसके विभाग को, इसके अलावा
तैयार पोर्टल पर भेजी जाएगी। पोर्टल पर जिलावार सूची दिखाई भी दी जाएगी। इसका सत्यापन डीएम के द्वारा कराया जाएगा। सत्यापन के बाद पोर्टल पर ही चयनित वेंडर के माध्यम से छात्रों को स्कूटी का आवंटन भी डीएम के द्वारा हर जिले में समारोह का जो आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें यह निःशुल्क स्कूटी जो है वो वितरित की जाएगी उन हजारों बेटियों के लिए, छात्राओं के लिए जो इस कैटेगरी में यहाँ पर सिलेक्ट होंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर जो लिस्ट है वो तैयार की जाएंगी। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस